जब मालिक थे, पावर था, तब तो दे ही नहीं पाए। अब वोट फिर गुमराह करने जा रहे हैं कि ये गरीबों हमको वोट दो। जब गरीबों ने ताकत दिया, पावर दिया, तब तो उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दिए होते, शिक्षा की व्यवस्था कर दिए होते, इनको बसने के लिए सरकारी पैसे से जमीन खरीदने के लिए कानून बना दिए। मानसिकता दूषित है उनकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम पहले भारतीय हैं, राष्ट्र धर्म पहले हैं, उसके बाद तब राजनीति। हम लोग तब अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग राजनीति है। हम लोगों के लिए, हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। सेना में जो भर्ती होता है वो जाति नहीं, वो सेना देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होता है। सरकार नहीं थी, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, 2-2 बार वो डिप्टी सीएम खुद थे। आज भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, आज भी प्रतिपक्ष के नेता हैं और मनवा तो नहीं पा रहे हैं। हम तो एक 6 वो एमएलए लेके और चिल्लाते चिल्लाते देश में जातिवाद जनगणना करा दी। सर, आज औरंगाबाद की ओबरा में आप पहुंचे हुए, सोशल वंचित जागरण महारैली कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। आज आपके सामने बिहार में बसने के लिए जमीन नहीं है, तो जब सरकार उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए पैसे से, सरकारी पैसे से जमीन खरीद के दे सकती है, तो फिर इन गरीबों को बसने के लिए जमीन की व्यवस्था क्यों नहीं? इस बात को लेकर के हम इन लोगों को समझा रहे हैं कि इसी वोट के दम पर आपको सरकार में हम 10 एमएलए बनाएंगे, सरकार में शामिल होंगे और 5 डिसमिल, जिस गरीब के पास बसने के लिए जमीन नहीं है, हम उनको 5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। जो बिहार की धरती पर ही नहीं, पूरे देश में गरीबों की जातियों की गिनती नहीं है, उन गरीबों की जातियों की गिनती के लिए जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया है। जो जिस जाति में है वो अपनी जाति का गिनती करावे, वो उप जाति न बताने लगे कि हम इस जाति के हैं। जो रजवार है, राजवंशी है, राजभोग है, राजवर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, प्रजापति है, पाल है, नाई है, गूढ़ है, कुम्हार है, लोहार है, जो जिस जाति का, वो अपनी जाति की गिनती कराने के लिए भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसकी गिनती लोग अपना करावें। क्योंकि बिहार में जातिवार गिनती हुई तो रजवार, राजवंशी, राजभोग, राजभर की गिनती नहीं आई, आंकड़ा नहीं आया। उस बात को लेकर मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने पहली मीटिंग उस गुस्से में किया नवादा में, सीतामढ़ी में, जहाँ 50,000 राजवंशी रजवार जुटा। मैंने उसके बाद अरवल में किया, सिवान में किया, पश्चिमी चंपारण किया, गोपालगंज किया, कटिहार किया, पूर्णिया किया, अररिया किया, 32 जिले में हमने किया। आज आपके सामने आप औरंगाबाद देख रहे हैं। इस कड़ाके की गर्मी में लोग घरों से निकलना बड़ा मुश्किल है और ये घरों से निकल करके यहाँ तक आए हैं, तो इनके दिल में वो विश्वास, भरोसा है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हमको शिक्षा के लिए लड़ रहा है, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएगा, हमें रोजगार की व्यवस्था कराएगा। इसको लेकर के इनको भरोसा और विश्वास है। सर, जिस तरीके से जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने का सरकार ने ऐलान किया, विपक्ष कह रहा है कि मेरे वजह से हो रहा है और सरकार को बधाई भेज रहा है। अच्छा, आप बताओ, आप तो गवाह हो ना, हमसे ज्यादा जातिवार जनगणना बिहार में आके कोई बोला है का? और यूपी में जो या देश के कांग्रेस की सरकार 60 साल रही, कभी जातिवाद जनगणना कराने की बात नहीं की। सपा, बसपा, आरजेडी, सारे दल के लोग मिल करके लोगों ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाई और कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं, जातिवाद जनगणना कराओ तब समर्थन देंगे। कोई रेल मंत्रालय ले लिया, तो कोई रक्षा मंत्रालय ले लिया, तो कोई संचार मंत्रालय, हम मलाई काटने लगे। जातियों की गिनती का तो ख्याल नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब से एनडीए में गया, तब से जातिवाद जनगणना, मैंने कहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी, एक दिन में नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगी, और जातिवाद जनगणना का ऐलान हो गया। राहुल गांधी दरभंगा में आए थे और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने की बात कही। जब मालिक थे, पावर था, तब तो दे ही नहीं पाए। अब वोट फिर गुमराह करने जा रहे हैं कि ये गरीबों हमको वोट दो। जब गरीबों ने ताकत दिया, पावर दिया, तब तो उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दिए होते, शिक्षा की व्यवस्था कर दिए होते, इनको बसने के लिए सरकारी पैसे से जमीन खरीदने के लिए कानून बना दिए होते, तो आज ये गरीब उनके साथ रहता। कल राहुल गांधी फूले मूवी भी देखे हैं। ओम प्रकाश राजभर को भोजन विचारधारा से लैच बताया जाता है, तो कब आज ओम प्रकाश राजभर की फूले मूवी देखेंगे? आप देखने की बात करते हैं, कम से कम हम 7 बार से ज्यादा देख चुके हैं। हम गौतम बुद्ध जी के विचार, हम महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार, सावित्रीबाई फूले के विचार, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार,
और मान्यवर कांसी राम जी के विचार, राजभर महाराजा सुहेल देव जी के विचार, हम उनके पूरे इतिहास को, उनके पूरी जीवनी को पढ़ते रहते हैं और उनके आधार पर जो भी टेली फिल्में कोई आती हैं तो उसको दिन भर में 2-2 बार देखते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं शुरू कर देते हैं। सर सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, जिस तरीके से बीजेपी विधायक को बड़ा उचित टिप्पणी किया गया और ये कहा गया कि सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है, उसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ है। उसके बाद कल समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है राम गोपाल यादव के द्वारा विंग कमांडर वीरका सिंह के बारे में कहा गया कि वो जाटव है, वो चमार, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मानसिकता दूषित है उनकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम पहले भारतीय हैं, राष्ट्र धर्म पहले हैं, उसके बाद तब राजनीति। हम लोग तब अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग राजनीति है। हम लोगों के लिए, हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। सेना में जो भर्ती होता है वो जाति नहीं, वो सेना देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होता है। उसकी कोई जाति नहीं होती, वो सेना के नाम से जाना जाता है, फौज के नाम से जाना जाता है, सैनिक के नाम से जाना जाता है। उसकी कोई जाति नहीं। वो उस पे हमको, पूरी सेना पर हमको गर्व है, पूरे भारत को गर्व है कि हमारी सेना ने जिस तरह, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जिस तरह पाकिस्तान के साथ युद्ध किया है, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। सर बिहार के बोधगया में BT Act 1949 के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है, जो गैर बौद्धों का कब्जा हो गया है, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जब तक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक अधिकार मिलेगा नहीं। एक आखिरी सवाल सर, नेता प्रतिपक्ष तुलसी यादव ने बिहार में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार नहीं थी, उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, 2-2 बार वो डिप्टी CM खुद थे। आज भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, आज भी प्रतिपक्ष के नेता हैं और मनवा तो नहीं पा रहे हैं। हम तो ये 6 MLA लेके और चिल्लाते चिल्लाते देश में जातिवार जनगणना करा दी है। अब देख ये क्या बोलेंगे, ये बोलते रहे, अब गया सपना। यही वोट जो है इन लोगों को राजा बनाता था, अब ये वोट पैर से जमीन खिसक गई है। तो भारतीय समाज पार्टी बिहार विधानसभा में कितनी सीटों? देखिए, 29 सीटों की डिमांड हमने रखी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 MLA यहाँ से पैदा करें और कम से कम 2 से 3 मंत्री बना करके इस समाज के मनोबल को बढ़ाने, इनके अधिकार को दिलाने। तो सर उसमें कौन सा सीट चलेंगे? अब ये उनके ऊपर तय करता है कि सीट जो मिलती है उसमें वो कहाँ लड़ेंगे, उनके ऊपर तय करता है। यहाँ के नेताओं को लड़ना है, हम लोगों को नहीं लड़ना है। ये मान के चले 90% हम लोग की बात फाइनल। अगर आपको नहीं मिलता है एनडीए गठबंधन से, कैसे नहीं मिलेगा? आप ऐसी बात कर रहे हो। जैसे लोकसभा में हुआ सर, नहीं नहीं, लोकसभा की बात अलग। लोकसभा तो PM साहब, तो फिर PM साहब को अपना अर्जी लगा दिए, बता दिए कि नहीं ऐसा इस बार नहीं होगा। सब लोग एग्री हैं, यहाँ पूरी टीम सब लोग एग्री है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक। ये जो यहाँ हो रहा गर्मी में ना, ये पसीना छोड़ा रहा सबको।